एक बार एक राज्य में चोरी का बड़ा मामला हुआ। राजा ने दरबार बुलाया और सबूतों के आधार पर न्याय करने का निश्चय किया। मंत्री जी बताइए ये मामला क्या है? दरबार में आज न्याय होना चाहिए। महाराज, गांव का सुनार कह रहा है कि उसकी कीमती अंगूठी चोरी हो गई है। ये आदमी दोषी की ओर इशारा करते हैं, उस पर चोरी का इल्जाम है। महाराज, ये वही चोर है जिसने मेरी अंगूठी चुराई। मैंने इसे अपने घर के पास देखा था। महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं निर्दोष हूँ। सच बोलो, अगर तुमने चोरी की है तो अभी स्वीकार लो। दरबार में झूठ बोलने वाले को दोगुनी सजा मिलती है। महाराज, हाँ, गलती मेरी है। मैंने लालच में चोरी की, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। पूरा दरबार शांत हो गया। राजा ने थोड़ी देर विचार किया और फिर न्याय सुनाया। लालच अपराध की जड़ है। तुम्हें दंड मिलना चाहिए, परंतु पहली गलती मानकर मैं तुम्हें अवसर देता हूँ। तुम्हें 1 वर्ष तक राजभवन में मजदूरी करनी होगी ताकि तुम मेहनत का मूल्य समझ सको। इस प्रकार राजा ने दया और न्याय दोनों का पालन किया। दोषी को सजा भी मिली और जीवन सुधारने का अवसर भी। महाराज, यह न्याय है। मुझे मेरी अंगूठी भी मिल गई। इस प्रकार राजा ने दया और न्याय दोनों का पालन किया। दोषी को सजा भी मिली और जीवन सुधारने का अवसर भी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजकुमार अर्जुन रहता था। वह वीर, दयालु और प्रजा प्रेमी था। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए। लोग भूख प्यास से परेशान थे। यदि मैं अपने लोगों की मदद न करूं, तो राजकुमार कहलाने का कोई अधिकार नहीं। मुझे रास्ता ढूंढना ही होगा। अर्जुन घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकला। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक तपस्वी के आश्रम पहुंचा। गुरुदेव, मेरे राज्य में सूखा पड़ा है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। पर्वत के पार एक छिपा हुआ झरना है। यदि तुम में साहस है तो अपने राज्य को जीवन दे सकते हो। अर्जुन कठिन पहाड़ चढ़ा, जानवरों से लड़ा और खतरनाक रास्तों को पार किया। आखिरकार वह झरने तक पहुंचा। यह विशाल पत्थर रास्ता रोक रहा है। मुझे इसे हटाना ही यदि होगा। मैं अपने लोगों की मदद न करूं, तो राजकुमार कहलाने का कोई अधिकार नहीं। वह पूरी ताकत लगाता है, पर पत्थर हिलता भी नहीं। तभी अर्जुन को अपने राज्य और प्रजा की याद आती है। मेरी शक्ति मेरी जनता है। उनके लिए मैं असंभव को भी संभव करूंगा। अर्जुन ने अंतिम बार पूरी ताकत लगाई। पत्थर खिसक गया और झरना फूट पड़ा। पानी बहकर राज्य तक पहुंचा। खेत हरे भरे हो गए। लोग खुशियों से झूम उठे। अब मेरा राज्य फिर से जीवित हो गया है। राजा और जनता ने अर्जुन को गले लगाया। सबने कहा, तुम केवल राजकुमार नहीं, जननायक हो और हमें तुम पर गर्व है राजन जी। सच्चा राजा वही है जो प्रजा का दुख अपना दुख समझे। अब फिर से राज्य में हरियाली आ गई और लोग खुशी से रहने लगे।